यानी कि पूरी लड़ाई जो है वो चौकीदार चोर है बनाम मैं भी चौकीदार के बीच बनी है। चौकीदार शब्द जो है वो चारों तरफ सुनाई दे रहा है इन दिनों। पूरा एक कैंपेन जो है वो लग रहा है कि चुनाव इतना मजाक बन गया है। एक तरफ चौकीदार चोर का नारा, मैं भी चौकीदार का नारा, यानी सब कुछ चौकीदार के इर्द गिर्द हो रहा है। और ये चुनाव कोई गंभीर मुद्दा मतलब चौकीदारी का मामला भी अगर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा अगर उठे तो अलग बात है, पर जिस तरह से ट्विटर पे तमाशा बन रहा है वो आपको नहीं लगता कि बड़े ही हल्के स्तर पर पहुंचा दिया गया है कैंपेन को? नहीं, बाकायदा आपने जो कहा वो सच बात है कि क्या हुआ है कि कांग्रेस ने चौकीदार एक प्रोफेशन यानी एक जो पेशा है उसे जोड़ने की कोशिश की और एक अपमान करने की कोशिश की जो लाखों हमारे भाई जो बाहर चौकीदारी करते हैं। लेकिन जिस चौकीदार की हम बात करें वो चौकीदार है जो मूल्यों की चौकीदारी करता है, जो इस देश के राष्ट्र की चौकीदारी करता है। जब आप मूल्यों की चौकीदारी करते हो, राष्ट्र की चौकीदारी करते हो, तो अपने आप को चौकीदार बुलाने में हमको कोई भी शर्म नहीं आता है। बाकायदा ये जो प्रोफेशन है बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, इसके कारण लोग आराम से सो सकते हैं। चाय वाले के दौरान चाय वाले का गौरव से जुड़ गया था या कांग्रेस एक सामंतशाही वृत्ति से आने वाले लोग हैं। हाँ। इनको कभी ये पचा ही नहीं कि एक सामान्य घर का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पिछले बार उन्होंने कहा कि जा तू चाय बेच, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे बहुत ही घटिया से थे। और जैसे इस तरह में उन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, तो क्या हमारे जो लाखों भाई जो चौकीदारी करते हैं बाहर इज्जत की रोटी कमाते, क्या वो चोर है? कि उनके बारे में अपमान करना चाहिए। और हमने तभी इसीलिए इसका जवाब सीधी बातचीत करने वाले इन तमाम चौकीदारों से तो जिसके आप चेन से सो सकते हैं। मोहम्मद खान जी बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो एक नाम भूल गए कि भाई क्रिश्चियन मिशेल को भी लाया गया वापस, वो भूल गए। चौकीदारी में एक और भाग थे कि अगस्टा वेस्टलैंड के जितने चोर थे उनको पकड़ना, और उसमें जो पहला कड़ी है कि भाई क्रिश्चियन मिशेल को लाना, उसको लाए, कस्टडी में है। दूसरा एक एश्योरेंस दिलाता हूं आपके चैनल के ऊपर, यहीं पे मैं रहूंगा और मोहम्मद भाई भी रहेंगे, जब नेशनल हेराल्ड के जो चोर है ना उनको हम जेल में डालेंगे। हाँ नंगबा जी, एक आपसे प्रार्थना है, मेरे ख्याल से मेरी वॉइस म्यूट हो रही है बार बार चैनल पे, तो पीसीआर से रिक्वेस्ट करें कि बीच में अगर म्यूट करेंगे तो शायद श्रोता सुन नहीं पाएंगे इसको ठीक से। एकदम फिर से मैं मुझे किसी ने एसएमएस भेजा है किसी ने कि मेरी आवाज नहीं था, ठीक है, बट मैं एक बताऊं कि क्या है, चौकीदार जो है वो किस पे रखवाली कर रहा था? तो देश के देखिए, आज तक अभी आपने सुना था कि कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो और उसके अंदर एयर स्ट्राइक हो, तो चौकीदार का काम है कि वो आंख खुला रखता है और टेररिस्ट को उसके घर में जाके जवाब देता है। दूसरी बात आप देखिए ना, चिदम्बरम जी हो, कार्तिक चिदम्बरम हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं तक केस चल रहा है। किस मुंह से कांग्रेस आज हमको कह रही है कि भाई हम चौकीदारी नहीं करें? सबके बाद ये कोई इमरजेंसी वाले पीरियड तो है नहीं कि आप किसी को चाहे उठा के जेल में डाल दो। अभी लॉ, रूल ऑफ लॉ है देश में, राज्य जो चल रहा है वो न्याय का चल रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रशासन करेंगे, उनको नोटिस भेजेंगे, वारंट होगा, समन होगा, कोर्ट में केस होगा, उसके अंदर न्यायपालिका तय करेगी, ना कि इंदिरा जी जैसे इमरजेंसी के पीरियड कि किसी को उठाया, किसी को भी मीसा में भेज दिया अंदर। मुझे लगता है ये न्याय की बात है। नंबर 2 बात है, काम कर रहा है और धीरे धीरे से कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कांग्रेस चीजों से बहुत दूर है। उदाहरण के तौर पे आज अगर उनकी स्थिति देखें तो उनको यूपी के अंदर बीएसपी एसपी ने ठुकरा दिया, सुबह जो था कम्युनिस्टों ने उनको ठुकरा दिया, यहाँ पे जो उनके रीजनल सतह पे शीला जी डिक्टेट कर रही है, राहुल जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां पायलट साहब ने डिक्टेट किया तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, वहां महाराष्ट्र में वीके पाटिल छोड़ के जा रहे हैं, गुजरात में कुछ एमएलए निकल रहे हैं। दो मामा है, एक कौतरुची मामा हुआ करते जो कभी हिंदुस्तान वापस नहीं, दूसरे थे मिशेल मामा ने तुरंत उनको वापस लाया। बोफोर्स का केस था कि कभी एक्सट्रेडिशन नहीं हुआ, तो कहने का मतलब है कि जब आपने अच्छे दिन का वादा किया था, 5 साल हो गए, तो आप अच्छे दिन की बात ना करके क्यों आप सिर्फ गांधी परिवार पे हमला कर रहे हैं? बहरहाल मैं थोड़ा बात आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इस कैंपेन पे आना चाहती हूँ। महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिलेगा, नगमा जी तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। ठीक है, जब महिलाओं को जो टॉयलेट मिलेगा वो ओपन में डिफिकेशन नहीं करेंगे, सोच के लिए जो खुले में नहीं जाएंगे, तो अच्छे दिन नहीं है। उन बहनों को जाके पूछे जिनके बारे में, जिनको हमने टॉयलेट दिए, उन बहनों को पूछे जिनको गैस दिया है, उन बहनों को पूछे जिनके बारे में हमने ट्रिपल तलाक के लिए बिल लाने की कोशिश की, पीए मिल गए, तो आपको पता चल गया। और एक जगह पे है कि जहां पे हमारे देश में, अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं प्रयागराज का। प्रयागराज के अंदर एक ही दिन में करीब करोड़ों लोग वहां पे आए थे, तीर्थयात्री आए थे, सभी का भला हुआ पे, ना तो वहां पे हिंदू मुस्लिम कुछ देखा गया था। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं,